तो इट वॉज माई लास्ट लेसन जब ऐसा एमएमएल के द्वारा बोला गया, तो दीज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप टू लिटिल फ्रेंच। लिटिल फ्रेंच के लिए ये जितने भी वर्ड्स थे वो एक बिजली की कड़क के समान थे। He just wanted to leave the study. Actually, it was an attachment of a child, of a student with the teacher. Even for a long time period, he never paid attention towards any topic. On the very last day, he didn't want to come inside the class. When he listened those words that MML was about to leave, he just got shocked and he told about the people. Oh my God, oh wicked people, this was the announcement. अब उसने सोचा कि बुलेटिन बोर्ड पे शायद वही अनाउंसमेंट लिखा हुआ था। अब उस अनाउंसमेंट को लेकर के वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो सोचने लगता है कि जो किताबें उसको एक नुइसेंस लगा करती थी, आज वो किताबें उसके लिए सब कुछ है और वो पढ़ना चाहता था उन्हीं टीचर से, वो नहीं चाहता था कभी वो उसको छोड़ करके जाएं। अब उसको सारे रीजंस समझ में आ चुके थे कि ये जितने भी गांव के लोग हैं आखिर क्यों बैठे हुए थे, क्यों वो इस तरीके से अपना प्रेजेंट कर रहे थे, थैंकिंग वे था उनको एम हेमल के लिए। उसके बाद जब उसने ये सारी चीज़ें सोची तो अचानक से क्लास में उसका नाम बुलाया गया। इट वॉज अ प्रैक्टिस कि उसका टर्न आ गया था लिटिल फ्रेंच का, कि उसको भी क्लास में चैप्टर को रिसाइट करना था। इवन जो पार्टिसिपेंट्स था उसको बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहा था। आज एम हेमल ने जो कुछ भी पढ़ाया वो सारी चीज़ें उसकी समझ में आ रही थी। इवन when he was about to state, जब वो कुछ बोलने वाला था, he just mixed up in the first sentence, कि पहले ही सेंटेंस में वो उलझ करके रह गया। It was a kind of rote learning for that। और जानते हैं एमएमएल ने क्या कहा? एमएमएल ने बोला कि I won't scold you today, कि आज मैं तुमको नहीं डांटूंगा, आज बिल्कुल नहीं डांटूंगा तुम्हें। जानते हो क्यों? क्योंकि every day we have said to ourselves, we have a lot of time। हम रोज़ाना अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, और जानते हो इस तरीके से होते होते पूरा सेशन चला गया, इतना टाइमिंग चला गया। लेकिन आज जानते हो हम कहाँ आ गए हैं? आज हम यहाँ आ गए हैं कि एल्सिस और लॉरेन, जहाँ फ्रेंच लैंग्वेज थी, अकॉर्डिंग टू द बुलेटिन बोर्ड, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, German should be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Today we have to surrender, but we have lost a lot of time, कि हमने आज बहुत ज़्यादा टाइमिंग को खो दिया है। आपके जो पेरेंट्स थे, हम अपने आप को कोसते हैं कभी कभी, कभी टाइम को कोसते हैं। इवन जानते हैं हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी समझते हैं, लेकिन क्या है कि ना तो हम अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स भी जानते हैं क्या करते हैं, उनका भी कोई एक मोटिव नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए। वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनका एक प्रेफरेंस क्या होता है कि पुट यू टू द वर्क, कि जाओ कुछ अर्निंग करके लाओ। इवन आई एम लायबल फॉर दिस। एम हेमल ने अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराया कि पेरेंट्स तो आपको फील्ड में भेज देते थे कि जाओ बेटा कुछ अर्निंग करके लाओ, और मैं कि आई एम गोइंग टुडे फॉर फिशिंग, कि मैं आज मछली पकड़ने जा रहा हूँ, आज तुम्हारी छुट्टी है, आज मेरे पौधों में पानी दे दो। तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ पॉइंट्स आर लाइबल फॉर दिस, कि ये सारी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब अगर बात करते हैं कि अगर कोई क्लियरेस्ट चीज़ है, कोई लॉजिकल चीज़ है, तो जानते हैं वो क्या है? हमारी जो लैंग्वेज पर कमांड है। इफ वी हैव द कमांड ऑन आवर लैंग्वेज, इट मीन्स वी हैव द की टू प्रिजन, कि अगर हमारा अपनी भाषा पर नियंत्रण है तो शायद हम जेल से बाहर आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वी कैन प्रूव आवर सेल्व्स अमंग सो मैनी पीपल, कि इतने सारे लोगों के बीच में हम बिल्कुल अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं बिना हेजिटेशन के, अगर हमारा कमांड है तो। उस दिन लिटिल फ्रेंच ने एम हेमल को बहुत ध्यान से सुना, उससे पहले कभी नहीं सुना। उन्होंने क्लास में एक रिपीटिंग सेशन भी करवाया, इवन टेस्ट भी दिए गए हमको, हमने उनको लिखा, बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा। अब बात ये आती थी कि एम हेमल भी सोच रहे थे कि विल दे मेड द पिजन्स टू कू इन द जर्मन, कि ये जो यहाँ रहने वाले कबूतर हैं, उनकी क्लास में वहाँ रहा करते थे, कि क्या इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में बोलना सिखा पाएंगे? शायद नहीं। जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसको वही सिनेरियो समझ में आता है, वही लैंग्वेज समझ में आती है, वही एनवायरनमेंट उसके लिए एडजस्टेबल होता है। तो एम हेमल को तो फॉलो करना था। इवन एम हेमल ने राइटिंग सेशन पूरा कराया,
स्पीकिंग सेशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद एम हेमल का जो अपीयरेंस था, उस दिन ऐसा लगा कि जैसे उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। वहीं पर उनका रहना, एक गार्डन और गार्डन में उनका मकान, और वहाँ पर वाइन एक बेल जाती हुई उनकी विंडो पर, और ठीक उसके सामने क्लासरूम। एम हेमल वहीं रहा करते थे। ही वॉज फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। ही डेडिकेटेड द लाइफ, 40 years ऑफ लाइफ टू फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन आज ही हैड टू सरेंडर। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ डिक्टेटरशिप बाई प्रूशियन पीपल टू फ्रेंच पीपल। अब एम हेमल was ready. Even we can listen. We could listen the drill sound of Prussian people कि एम हेमल को चले जाना था। चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। एम हेमल ने अपनी सिस्टर को बोला, पैक द ट्रंक, सामान को पैक करो। और उसके बाद में जानते हैं क्या हुआ? ठीक उसी ट्रम्पेट मोमेंट जो था प्रूशियन का, उसके बाद ड्रिल से जब वो लौट करके आए, एम हेमल कुछ बोलना चाहती थी, माई फ्रेंड्स, बट समथिंग चोक्ड हिज थ्रोट। लेकिन कुछ कहते कहते उनका गला रुंध गया और वो नहीं बोल पाए। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? लास्ट में खड़े होकर के ही वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी माइनर एंड मेजर थिंग। हर चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करते करते सारी चीजों को अचानक से जब उनका थ्रोट चोक्ड हो गया, तो उन्होंने लिखा, वाइव ला फ्रांस। इट मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज यू लिव लॉन्ग, कि फ्रांस भाषा तुम लंबे समय तक जीवित रहो। आज मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन फ्रांस भाषा का जो अस्तित्व है, द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज can't be removed from here. It was the story of the last lesson. I would like to explain in English once again. So French school going, he didn't want to go to school, and he just stopped nearby the bulletin board, and he found, and he didn't care for the declarement of Prussian people. After that, the school's atmosphere was silent. M. Hemel's appearance was different with the other days. He was in the dress of prize distribution day, and the people were sitting, old Hauser, postmaster and mayor. Twist and shocking plot for French was that M. Hemel was about to leave, because there was an announcement for French people that German should be taught in the schools of Alsace and Lorraine. And M. Hemel's soft behavior when French was not able to speak about participles, he dealt him with delicate manner, with love and importance of French language. When M. Hemel spoke about when we have command over our language, it means it has the key to prison. Regret of M. Hemel, he had to leave, he had to surrender, because he loved a lot his French language. And departure of M. Hemel, he had to leave in the simple form. He was just observing each and every aspect, minor and major. And after observing each and everything, he wrote, Vive la France. It means, may French language you live for a long time. Okay, dear students, I think you have got it perfectly. If you have any problem, you can comment on my WhatsApp number. Take care. Bye-bye. Tomorrow we are going to meet with a new topic. Till then, take care.